हेलो फ्रेंड्स, स्वीट एंड सावर लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तेरा मेरा रिश्ता पुराना का एपिसोड नंबर 19। लाइन वांगजी अपने बॉयफ्रेंड और अपने दोस्तों के साथ जियाओ जिनचेंग के गांव गया हुआ था। जाते टाइम वो जितना खुश था, आते टाइम वो उससे कई गुना ज़्यादा दुखी होकर वापस आया। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। लान वांगजी का दिल टूटकर बिखर रहा था, पर उसने विभूषण के आगे और नहीं गिड़गिड़ाया। विभूषण को शक हुआ भी तो किसको लेकर। उसने उसे कितनी बार बताया है कि वो और सोंगलान एक दूसरे को भाई मानते हैं, और अगर उसे सोंगलान के साथ कुछ करना ही होता तो वो अपने हॉस्टल के रूम में नहीं करता। उसे वहां जाकर वो सब करने की जरूरत क्या थी। बस में किसी ने किसी के साथ बात नहीं की। बस से उतरकर लानवांगजी और सोंगलान ने हॉस्टल के लिए ऑटो ले लिया। अपने दुख को छुपाने के लिए लानवांगजी ने एक दो जोक्स बोलने की भी कोशिश की, पर उसकी जोक्स से सोंगलान को हंसी नहीं आई। सोंगलान के पास लानवांगजी को बोलने के लिए कुछ शब्द भी नहीं थे। वो जियाओ जिनचेंग की कही हुई बातों को सोच रहा था। क्या उसे देखकर सच में ऐसा लगता है कि वो लानवांगजी को लाइक करता है, या फिर ये सब जियाओ जिनचेंग अपनी नफरत की वजह से बोल रहा था। ऐसा क्यों होता है। लानवांगजी को तो विभूषण के सिवा कोई और दिखता ही नहीं है, फिर भी विभूषण को उस पर भरोसा नहीं है। और सोंगलान को जियाओ जिनचेंग से इतना प्यार है, पर जियाओ जिनचेंग उससे नफरत करता है। क्या ट्रू लव स्टोरीज सिर्फ कहानियों में या फिल्मों में ही होते हैं। ऑटो से उतरकर दोनों हॉस्टल की तरफ चलकर जा रहे थे। कैंपस के अंदर आने के बाद उनको याद आया कि उनके कैंपस में फेस्ट चल रहा है। हॉस्टल में जाकर क्या करेंगे यार, सोंगलान ने पूछा। उससे अच्छा प्रोग्राम देखने जाते हैं। लानवांग जी अपने रूममेट की तरफ देखता है और फिर बोलता है, इस हाल में सब मेरी हालत देखकर मुझ पर हंसेंगे नहीं। सोंगलान चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अगर तेरा ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या तू बाहर निकलना छोड़ देगा। लोगों को एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा ना। दोनों दोस्त ओपन एयर थिएटर की तरफ ना जाकर हॉस्टल की तरफ जाने लगे। ब्रेकअप होना तो बुरी बात है ही, पर ब्रेकअप का रीज़न और भी बुरा है। दो हम उम्र लड़के जो एक दूसरे को भाई मानते हैं, वो रात को एक कंबल में सो गए थे, जबकि वो दोनों जिनसे प्यार करते हैं वो लोग उस वक्त उसी रूम में थे। लानवांग जी को अपने ऊपर हंसी आई। प्यार करने के लिए उसे विभूषण ही मिला था। विभूषण का उसके साथ डेट करने का शायद कोई और मकसद था। जिस दिन फोन बूथ के बाहर उस लड़के ने उसे लव लेटर दिया था, उस दिन लानवांग जी ने विभूषण को बहुत एरोगेंटली कहा था, क्या आपको लगता है मैं गे हूँ। विभूषण ने शायद उसी वजह से उससे डेट किया। शायद वो ये प्रूव करना चाहता था कि लानवांग जी गे है। इस सिटी में लानवांग जी ने अपने दोनों जिगरी दोस्तों को छोड़कर किसी को नहीं बताया था कि वो विभूषण से डेट कर रहा है। पर अब जब उसने पूरे यूनिवर्सिटी के सामने बता दिया है कि वो गे है, तब शायद विभूषण का मकसद पूरा हो गया है। इसलिए बिना वजह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर विभूषण उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। वो लोग हॉस्टल के पास पहुंच गए थे। लानवांगजी ने कहा, ये लागेज हॉस्टल में रखकर हम अच्छे से रेडी होकर फेस्ट में जाएंगे, और आज हम अच्छे से बाहर खाना भी खाएंगे। आज तेरा भाई खिलाएगा तुझे, दिल टूटने की खुशी में। मेरे भाई के टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए पता नहीं कितने लोग इंतजार कर रहे होंगे। आज चल हम फुल मस्ती करते हैं, सोंगलान ने कहा। हॉस्टल में जाकर फ्रेश होकर दोनों रेडी होने लगे। एक हाथ में एक स्लीवलेस टी शर्ट और एक हाथ में एक शर्ट लेकर लानवांग जी ने पूछा, बता इनमें से कौन सा पहनूं। सोंगलान को दोनों ही अच्छे लग रहे थे। वो किसी एक को चूज नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, तू ऐसा क्यों नहीं करता, इस टी शर्ट को अंदर पहनकर उसके ऊपर से इस शर्ट को पहन ले। आज जो बैंड आ रहा है, मैंने सुना है कि उनके गाने नाचने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आज हम बहुत नाचेंगे, और नाचते नाचते तू इस शर्ट को उतार कर ऐसे घुमाना। उसने एक्ट करके दिखाया। लानवांग जी ने हंस दिया। मैं किस खुशी में अपना शर्ट उड़ाऊंगा। क्या हासिल कर लिया है मैंने। अपने दिल को किसी और के हवाले करके तो बहुत खुश था तू। इतने दिनों तक तेरी खुशी किसी और के हाथ में थी। तूने अपनी तरफ से उक्स्यां भैया को खुश करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तुझे अपने आप को खुश करना है, सोंगलान ने कहा। लानवांग जी ने अब तक जिन आंसुओं को रोक कर रखा था, वो अचानक बेकाबू हो गए। वो बिस्तर पर लेटकर तकिए में चेहरा छुपाकर रोने लगा। सोंगलान ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो चुपचाप उसके पास बैठा रहा। थोड़ी देर बाद किसी ने डोर पर नॉक किया। वांग जी, सोंगलान ने कहा, शायद उक्स्यां भैया आए हैं तुझसे सॉरी बोलने के लिए। मुझे नहीं बात करनी उस आदमी से, लानवांग जी ने कहा। तू भगा दे उन्हें। मैं कैसे भगा दूं, सोंगलान ने पूछा। कुछ भी कर। तभी बाहर खड़े इंसान ने फिर से नॉक किया।
लान वांगजी नहीं उठ रहा है देखकर सोंगलान ही डोर खोलने गया। बाहर वुईवुक्षा नहीं, जुएयांग खड़ा था। कहाँ गायब हो गए थे तुम लोग? वांगजी कहाँ है? जुएयांग ने पूछा। हम ट्रेकिंग के लिए गए थे, सोंगलान ने जवाब दिया। वांगजी टायर्ड था तो वो सो गया है। तुम लोग आज भी फेस्ट में नहीं आओगे? जुएयांग ने रूम के अंदर झांकते हुए पूछा। वांगजी उठ जाएगा तो जाएंगे, सोंगलान ने जवाब दिया। तो उठा दे उसे, जुएयांग ने कहा। 10-15 मिनट बाद उठा दूंगा, सोंगलान ने कहा। तू जा, हम ओएटी में जाकर मिल लेंगे तुझसे। जुएयांग चला गया तो लान वांगजी ने कहा, मुझे पता था उक्शियन नहीं आएंगे, हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। वांगजी, आई एम सॉरी, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, सोंगलान हेल्पलेस होकर बोलता है। जिनचंग को लगा कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है। वो बोल रहा था कि मुझसे तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। लान वांगजी फिर से रोने लगा। ओपन एयर थिएटर में आज पिछले दिनों से ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज जो बैंड परफॉर्म कर रही है वो जे सिटी में काफ़ी फेमस है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को छोड़कर भी बहुत लोग प्रोग्राम देखने आए हुए हैं। लान वांगजी डांस क्लब के मेंबर्स के साथ नॉनस्टॉप नाचे जा रहा था। किसी ने उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा तो उसने उनको बताया कि उसके बॉयफ्रेंड को नाचना नहीं आता है। वांगजी तब भी नाच रहा था जब किसी ने उसे एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल पकड़ाया। उसे प्यास तो बहुत लगी थी। उसने बॉटल को पूरा फिनिश कर दिया और फिर से नाचने लगा। नाचते नाचते उसे सोंगलान की कही हुई बात याद आई। वो अपना शर्ट उतारकर सर के ऊपर घुमाने लगा। पल भर में लान वांगजी के आसपास लड़के लड़कियों की भीड़ लग गई। सोंगलान भी दौड़ कर आया। 100-150 लोगों के सर्कल के बीच टॉपलेस लान वांगजी पागलों की तरह नाचे जा रहा था। नाचते नाचते उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ शर्ट को फेंक दिया। सोंगलान हैरान होकर लान वांगजी की तरफ देखता है। क्या हो गया है इसे? शर्ट उतारने की बात तो हुई थी, पर लान वांगजी तो उसके लिए रेडी नहीं था। उसने शर्ट के अंदर कुछ पहना भी नहीं था। स्टेज पर बेयर चेस्ट होना और ऑडियंस के बीच बिल्कुल टॉपलेस होने में बहुत फ़र्क है। ऐसे भी रिसेंटली लोग लान वांगजी के बारे में बहुत र्यूमर्स फैला रहे हैं, और उन सब के बीच वो ये क्या कर रहा है? सोंगलान ने नोटिस किया कि बहुत लोग लान वांगजी के करीब जा रहे हैं। वो भी उनके बीच से लान वांगजी के पास जाने की कोशिश करता है। लान वांगजी बहुत पावरफुली डांस कर रहा था। कोई उसके ज़्यादा करीब जा नहीं पा रहा था। पास जाकर सोंगलान को समझ आया कि लान वांगजी होश में नहीं है। वो जल्दी से जाकर लान वांगजी को रोकने की कोशिश करता है। जुएयांग भी आकर उसे पकड़ता है। लान वांगजी को पकड़कर रखना मुश्किल हो रहा था। सोंगलान उसे जोर से हिलाता है। वांगजी, क्या हुआ तुझे? लान वांगजी कोलैप्स हो गया। सोंगलान उसे पकड़कर बैठ गया। उसे बहुत डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किसी ने उसके हाथ में लान वांगजी का शर्ट पकड़ाया तो उसने उस शर्ट को लान वांगजी के कंधे में डाल दिया। इसने कुछ पिया है, जुएयांग ने कहा। तो अब क्या करेंगे? सोंगलान ने पूछा। क्या करेंगे? इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लेटने देते हैं, उसके बाद इसे पकड़कर हॉस्टल ले जाएंगे, जुएयांग ने कहा। इसे कुछ होगा तो नहीं? क्या मैं इसके बॉयफ्रेंड को कॉल करूं? सोंगलान ने पूछा। कहाँ है इसका बॉयफ्रेंड? जुएयांग ने पूछा। वो तो जिनचेंग के घर रुके हैं, वहीं पर होंगे, सोंगलान ने जवाब दिया। आज वो आया क्यों नहीं? जुएयांग ने पूछा। वो ट्रैक करके थक गए हैं, सोंगलान ने जवाब दिया। उक्शिया? लान वांगजी बोल उठा। अपने बेड में लेटकर भी लान वांगजी बार बार उक्शिया का नाम ले रहा था। सोंगलान उसे देखता रहता है। क्या उस दिन चरस पीकर वो भी ऐसा ही बर्ताव कर रहा था? उसे लग रहा था कि उसे वुईवुक्शन को कॉल करना चाहिए, पर अगर वो दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं तो वुईवुक्शन का इन सब मामलों से कोई मतलब नहीं है। सोंगलान का मन हो रहा था कि वो लान वांगजी के पास बैठकर रात भर उसके ऊपर नज़र रखे, पर पिछली रात को क्या हुआ था ये याद आने पर वो अपने बेड पर जाकर लेट गया। उन लोगों का बाहर डिनर करने का प्लान था, पर दोनों ही आज भूखे पेट सो गए। फ़ोन की रिंग सुनकर सोंगलान बहुत मुश्किल से अपनी एक आंख खोलता है। फ़ोन रिसीव करके हेलो बोलते ही उसे वुईवुक्शन की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलो सोंगलान, मैं बाहर खड़ा हूँ। सोंगलान उठकर डोर खोलकर बोलता है। वांगजी सो रहा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वुईवुक्शन पूछता है। सोंगलान उसे अंदर आने देता है और फिर बोलता है, मुझे आप लोगों के मामले में कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप मेरे क्लास के बारे में जानना चाहते थे ना? मेरा क्लास है जियाओ जिनचिंग। वांगजी ने प्रॉमिस किया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। मैं नहीं चाहता था कि ये किसी को पता चले। तो अब मुझे क्यों बता रहे हो? वुईवुक्शन ने पूछा। अगर आप किसी और वजह से उससे ब्रेकअप कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से वांगजी आपको खो दे। आप तो ब्रेकअप करके चले जाओगे, लेकिन मुझे तो हर रोज़ हार्ट ब्रोकन लान वांगजी के साथ रहना पड़ेगा।
और मुझे हर रोज़ ये गिल्ट होता रहेगा कि उसके दिल टूटने की वजह मैं ही हूँ, सोंगलान ने कहा। मैं उससे ब्रेकअप करने के लिए नहीं आया, वुयुवुक्षा ने कहा। कल पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सुबह आँख खोलकर उसे मेरे पास ना देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर जब मैंने देखा, सोंगलान उसे इंटरप्ट करता है। भैया, आपको मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे बात कर लीजिए। मैं बाहर जा रहा हूँ। वुयुवुक्शन हाँ बोलकर लानवांगजी के बेड की तरफ जाने लगा तो सोंगलान ने फिर से कहा, भैया, मेरा एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो, वुयुवुक्शन उसकी तरफ घूमता है। हो सके तो जिनचेंग को ये बात मत बताना कि वही मेरा क्रश है, सोंगलान ने कहा। वुयुवुक्शन गर्दन ऊपर नीचे करता है और लानवांगजी के पास जाता है। रूम का डोर खोलकर सोंगलान ने देखा कि जियाओ जिनचेंग बाहर खड़ा है। सोंगलान डर कर नजरें झुका लेता है। क्या जियाओ जिनचेंग ने उसकी बात सुन ली? वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले, पर उसके कुछ बोलने से पहले जियाओ जिनचेंग ने कहा, थैंक यू। सोंगलान चौंक कर उसकी तरफ देखता है, फिर धीमी आवाज में पूछता है, तू नाराज नहीं है? जियाओ जिनचेंग ने भी धीमी आवाज में जवाब दिया, दोस्त के रिलेशनशिप बचाने के लिए इतना झूठ तो बोल ही सकते हैं। मुझे पता है, तेरे मन में जो भी हो, वांगजी के मन में बस उक्सन भैया ही है। और तेरे मन में? सोंगलान ने पूछा। तुझे भी तो लान वांगजी पसंद है ना? उसी के लिए सुबह सुबह आ गया है ना? जियाओ जिनचेंग कुछ बोलने जा रहा था, पर जुएयांग को आते देख सोंगलान ने कहा, वो देख, एक और आ गया। वांगजी कैसा है? मैं उसके लिए हैंगओवर का मेडिसिन लेकर आया हूँ, जुएयांग ने कहा। सोंगलान के रूम से बाहर चले जाने के बाद वो युवक्षण लानवांगजी के बेड में जाकर बैठा। कल वो रात भर सो नहीं पाया था और ये लड़का आराम से सो रहा है। वो युवक्षण ने कवर हटाया तो उसे लानवांगजी का बेयर स्किन दिखा, पर लानवांगजी ने इंस्टेंटली अपने आप को फिर से कवर कर लिया और दूसरी साइड घूम गया। वो युवक्षण ने उसे कवर के ऊपर से हक किया तो लानवांगजी ने उसे धक्का दे दिया और करवट बदल लिया। वांगजी प्लीज़, वो युवक्षण ने कहा। उसे लगा था कि लानवांगजी उस पर गुस्सा दिखा रहा है। वो युवक्षण की आवाज़ सुनकर लानवांगजी ने कहा, आप आ गए? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर और सो लूँ? वांगजी जल्दी उठ जाओ, वो युवक्षण ने कहा। लानवांगजी आंखें खोलता है। वो युवक्षण को देखकर उसे पिछले दिन की बात याद आती है। उसने पूछा, आप जा रहे हो? क्या आप मुझे अलविदा कहने आए हो? ये तुम क्या बोल रहे हो वांगजी? क्या तुम मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो? वो युवक्षण ने पूछा। आप मुझसे ब्रेकअप नहीं कर रहे हो? लानवांगजी जल्दी से उठकर वो युवक्षण को हक करता है। वो युवक्षण भी उसे हक करता है और उसकी खाली पीठ पर अपने हाथ घुमाता है। लानवांगजी की बॉडी उसकी टच से कांप उठा। वो युवक्षण के हाथ लानवांगजी के कमर तक पहुंचे तो उसे उसके कमर पर बेल्ट महसूस हुआ। तुम बेल्ट लगाकर क्यों सो रहे थे? वो युवक्षण ने पूछा। इसके पहले जब वो युवक्षण के हाथों ने उसके पीठ को टच किया था, तब से ही लानवांगजी समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने टी शर्ट क्यों नहीं पहना है। अब बेल्ट की बात सुनकर वो और भी हैरान हो गया। उसने धीरे से वुयुवुक्शन से अपने फेस को दूर किया तो वुयुवुक्शन ने उसके गाल पर किस किया। ये कैसी स्मेल है? वुयुवुक्शन ने पूछा। लानवांगजी ने जल्दी से अपने माउथ को कवर कर लिया। मैंने अभी ब्रश नहीं किया है। आप मुझे किस क्यों कर रहे हो? रात को क्या खाया था तुमने? वुयुवुक्शन ने पूछा। उसके हाथ तब भी लानवांगजी के कमर पर थे। लानवांगजी को कुछ याद नहीं था। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसने कहा, खा लिया था कुछ। और क्या पिया था? वुयुवुक्शन ने फिर से पूछा। पानी ही पिया था, लानवांगजी ने कहा। अब मुझे थोड़ी देर और सोने दो। वांगजी, सोंगलान आवाज़ लगाकर अंदर आया। जुएयांग तेरे लिए मेडिसिन्स लाया है। मेडिसिन्स किस लिए? वुयुवुक्शन ने लानवांगजी को और अच्छे से पकड़ लिया। सर दर्द का, सोंगलान ने जवाब दिया। वो जहाँ पर खड़ा था वहाँ से लानवांगजी का बेयर पीठ दिख रहा था। या फिर तू चाय या कॉफ़ी पिएगा? ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बहुत भूख लगी है। रात को तुम लोगों ने क्या खाया था? वुयुवुक्शन ने पूछा। कुछ नहीं खाया, सोंगलान ने जल्दी से कहा। इसीलिए ही तो ज़्यादा भूख लगी है। मैं खाना लेकर आता हूँ। आपने ब्रेकफास्ट किया है? नहीं किया, वुयुवुक्शन ने कहा। क्या वांगजी ने कल रात शराब पिया था? सोंगलान एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, शायद, पर मैंने नहीं देखा। लानवांगजी ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे लगा था वो कोल्ड ड्रिंक है। मैं खाना लेकर आता हूँ, बोलकर सोंगलान अपना वॉलेट उठाकर निकल गया। लानवांगजी वुयुवुक्शन के गर्दन में फेस छुपाकर बैठा था। वुयुवुक्शन ने कहा, उस दिन तो तुम मुझे सिखा रहे थे, कल तुमने खुद ही वो गलती कर ली। मैं परेशान था, लानवांगजी ने कहा। मुझे लगा कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया।
मैं नाराज था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वुईवुक्शन ने कहा। कपल्स में लड़ाई तो होती रहती है। ये हमारी पहली लड़ाई है, लानवांगजी ने कहा। नहीं, दूसरी, वुईवुक्शन ने कहा। क्या तुम्हें हमारी पहली लड़ाई याद नहीं है? इसके पहले कब लड़े थे हम? लानवांगजी हैरान होकर वुईवुक्शन के चेहरे की तरफ देखता है। हमारे फर्स्ट डेट पर, हमारे डी सिटी वाले घर में, वुईवुक्शन ने कहा। लानवांगजी को याद आया तो वो शर्मा गया। आपने हमारा घर कहा? उसने पूछा। वुईवुक्शन मुस्कुराकर उसे किस करने गया तो लानवांगजी ने अपने लिप्स को टाइटली बंद कर लिया। अब क्या हुआ? वुईवुक्शन ने पूछा। मैंने ब्रश नहीं किया है, लानवांगजी ने कहा, और डोर भी लॉक्ड नहीं है। शाम को अपने परफॉर्मेंस के बाद लानवांगजी वुईवुक्शन के साथ बैठा था। स्टेज पर आर्टिस्ट फोक सॉन्ग्स गा रहे थे। सोंगलान अपने फोटोग्राफी क्लब के दोस्तों के साथ चला गया था और जियाओ जिनचेंग अपने क्लासमेट्स के साथ बैठा था। पिछली रात को कुछ लोगों ने लानवांगजी को शर्ट उतारकर डांस करते हुए देखा था, पर आज शाम तक ये बात दूर दूर तक फैल गई थी। सोंगलान और जियाओ जिनचिंग जिससे भी मिल रहे थे, सब उनसे लानवांगजी के शर्ट उड़ाने के बारे में पूछ रहे थे। जियाओ जिनचिंग को तो कुछ पता ही नहीं था और सोंगलान के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। जियाओ जिनचिंग इरिटेट होकर सोंगलान को ढूंढने गया। सोंगलान भी वहां से भागना चाहता था। दोनों ओपन एयर थिएटर से बाहर चले गए, जहां माइक्रोफोन की आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी। ऐसी एक जगह पर वो दोनों एक बिल्डिंग के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए। जियाओ जिनचंग ने एक सिगरेट जला लिया और सोंगलान को ऑफर किया। सोंगलान ने थोड़ा सा पीकर सिगरेट को जियाओ जिनचंग को वापस कर दिया। जियाओ जिनचंग ने पूछा, कल शाम को क्या हुआ था? सोंगलान ने उसे सब कुछ बताया। आज भीड़ थोड़ी सी कम थी। ओपन एयर थिएटर के एक कोने में लानवांगजी वुईवुक्शन के बाहों में बाहें डालकर हाथ पकड़कर बैठा था। कल की लड़ाई के बाद आज का प्यार उसे थोड़ा ज़्यादा ही मीठा लग रहा था। थैंक यू वुक्शन भैया, जियाओ जिनचंग वुईवुक्शन के पास बैठते हुए बोलता है। तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो? तुम लोग मेरे वांगजी का ख्याल रखते हो, इसलिए मुझे तुम लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए, वुईवुक्शन ने कहा। मैंने वांगजी के लिए नहीं, उसके लिए कहा। जियाओ जिनचेंग ने सोंगलान की तरफ इशारा किया, जो लानवांगजी के पास जाकर बैठा था। सोंगलान के लिए? वुईवुक्शन और लानवांगजी ने एक साथ कहा। सोंगलान ने लानवांगजी के कंधे में अपना चेहरा छुपा लिया। लानवांगजी की आंखें बड़े बड़े हो गए। क्या बात है, तूने उसे बता दिया? सोंगलान गर्दन हिलाता है। वो मान गया? लानवांगजी ने पूछा। सोंगलान ने फिर से गर्दन हिलाया। उधर जियाओ जिनचेंग बोल रहा था, आज से सोंगलान और मैं बॉयफ्रेंड्स हैं। अगर आप कल नाराज़ नहीं होते तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि वो मुझे लाइक करता है, और मैं भी उसे कभी नहीं बता पाता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। सोंगलान, क्या ये सच है? वुईवुक्शन ने पूछा। सुबह तो तुम कह रहे थे कि जियाओ जिनचेंग को ये बात नहीं बताना है, तो अचानक क्या हो गया? उसने बाहर से सुन लिया था, सोंगलान ने कहा। ये सब कब हुआ? लानवांगजी पूछता है। सुबह, जब तू सो रहा था, सोंगलान ने जवाब दिया। लानवांगजी का चेहरा हार्ड हो गया। उसने कहा, तो उसके कहने पर आप माने थे? आपको मेरी बातों से ज़्यादा किसी और की बातों पर भरोसा है? ऐसी बात नहीं है वांगजी, वुईवुक्शन ने कहा। मुझे तो हमेशा ही तुम्हारी बातों पर भरोसा है। कल बस मुझे लग रहा था कि मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद मैं तुम्हें उतनी खुशी नहीं दे पाता हूँ जितने कि तुम हकदार हो। लानवांगजी उसकी बातों से शायद इम्प्रेस नहीं हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। सोंगलान ने कहा, चलो आज हम कुछ अच्छा डिनर करते हैं। हाँ, पार्टी तो होनी ही चाहिए, वुईवुक्शन ने कहा। सब लोग डिनर करते करते बातें कर रहे थे। सिर्फ वांगजी ही थोड़ा कम बोल रहा था। सब खुश दिख रहे थे, पर वांगजी उतना खुश नहीं दिख रहा था। रात को रूम में वापस आकर सोंगलान ने पूछा, वांगजी, क्या हुआ है तुझे? वुक्शन भैया ने फिर से कुछ कह दिया है क्या? नहीं, लानवांगजी ने गर्दन हिलाया। तो क्या तू मेरे और जिनचेंग के रिलेशन से दुखी है? सोंगलान ने पूछा। लानवांगजी ने पूछा, तुम दोनों वुक्शन के सामने नाटक कर रहे थे ना? क्या जरूरत थी ये सब करने की? नाटक नहीं कर रहे थे, सोंगलान ने कहा। हम सच में डेट कर रहे हैं। मुझसे झूठ मत बोल, लानवांगजी ने कहा। अचानक एक दिन में ये कैसे हो गया? पता नहीं यार, सोंगलान ने कहा। मैंने तो ऐसा कभी उम्मीद भी नहीं की थी। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।